आप सभी को मेरा आदाब, नमस्कार। हमको आपस में मोहब्बत नहीं करने देते, हमको आपस में मोहब्बत नहीं करने देते, एक यही ऐब है इस शहर के दानाओं में। मशहूर शायर कतरी शिपाही साहब का ये शेर हमारी आज की सियासत और हालात को बखूबी बयान करता है। मैं आज आपसे जो बातें यहाँ पर कहने जा रहा हूँ, उसमें से कुछ बातें इस किताब से भी प्रेरित हैं और बहुत ही सरल भाषा में लिखी ये किताब महात्मा गांधी की अंग्रेजों और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई की सच्चाई को बयान करती हैं और ये दर्शाती हैं कि किस तरह कौमी एकता के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज फिर वही सांप्रदायिक ताकतें हमारे सामने खड़ी हैं। ये ताकतें ना तो तब चाहती थी कि हम एकजुट हो जाएं और ना वो आज ऐसा चाहती हैं। अंग्रेज भारत आए और अपने साथ फूट डालो राज करो की नीति लेकर आए और जाते जाते हमें आपस में बांट गए। जो नफरत का बीज उन्होंने हमारे बीच में बोया था, उसे सींचने का काम आज तक वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने बापू की हत्या करवाई थी। आज की सियासत हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से भी कई कदम आगे बढ़ गई है। अंग्रेजों ने तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में फूट डालने का काम किया, लेकिन आज के सियासतदान हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने में तो लगे ही हैं और साथ ही साथ उन्होंने हिंदुओं के बीच में भी फूट डाल दी है और एक ही परिवार में हिंदुओं के दो गुट हुए हैं। एक वो है जो गंगा जमनी तहजीब वाले महात्मा गांधी के उस भारत में विश्वास रखते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और ज्यू सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह रहते आए हैं और आज भी रहना चाहते हैं और एक दूसरे के धार्मिक रीति रिवाजों को और उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। और दूसरे वो हैं जो हिंदू होने का दिखावा करते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। इन हिंदुत्ववादियों का हिंदू विचारधारा से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए सिर्फ राजनीति करने का औजार है और किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का जरिया है जो उन्होंने पा ली। और तो और उनके इस काल्पनिक भारत में किसी और की तो क्या, मेरे जैसे हिंदुओं की भी कोई जगह नहीं जो गांधी के मानवता के धर्म में विश्वास रखते हैं। और तुषार गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क की जो परिभाषा दी है वो अपने आप में पूरी है। उनकी इस भाषा से साफ हो जाता है कि कौन हिंदू है। उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में वही फर्क है जो महात्मा गांधी में और नाथूराम गोडसे में। जब शैतान अपने होठों पर ईश्वर का नाम लेकर आता है उस समय वह सबसे ज्यादा सफल होता है और आज वो भी रहा है। हमें उसे रोकना है, ठीक उसी तरह जैसे गांधी जी ने रोका था और मेरे हिसाब से एक वही रास्ता है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि क्या था महात्मा गांधी के सपनों का भारत। महात्मा गांधी सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहां से चले जाएं, भारत छोड़ दें और हमें आजादी मिल जाए। गांधी जी चाहते थे कि भारत के सारे लोग अपने अपने धर्मों के मूल सिद्धांतों को समझकर एक हो जाएं और आजादी की लड़ाई के बाद एक ऐसे राष्ट्र का जन्म हो जो मानवता के बुनियादी सिद्धांतों पर चले और बाकी सभी देश इससे प्रेरणा लें। आजकल की नौजवान पीढ़ी को इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए
झूठी खबरें और अफवाहें फैलाकर एक दूसरे का दुश्मन बनाया जा रहा है। उन बच्चों के मन में नफरत पैदा की जा रही है और उनके मन में इस तरह की बातें डाली जा रही हैं जिसका वास्तविकता के साथ कोई लेना देना नहीं। इतिहास को पूरी तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। यहां तक कि गांधी जी को भी नौजवानों के दिलों और दिमाग से मिटाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। महात्मा गांधी is used and abused time and again, but the way he has been targeted today, it's extremely shameful. I want to share an example with you, where a young student often asks me, in fact, my own son, he also asked me this question. If Gandhi is what you are saying he is, then why there is so many talks going around with regards to him? What we should believe? मैं समझ सकता हूं बच्चों की मन की स्थिति। मन से तो हम सब अच्छे हैं, अच्छा ही करना चाहते हैं, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करना चाहते हैं। I always tell them that first you have to read about him, read about Mahatma, and then draw your conclusions. Don't go on the hearsay. Intelligent people do not believe in the hearsay. They research and then they make their opinion. And I keep on sharing and educating them, especially the younger generation, and telling them what is the contribution of Gandhi and why we needed him then, why we need him today, and why we need him in the future. I tell them Gandhi is not a person. Gandhi is a way of thinking. Gandhi is our conscience, who has shown us the path of righteousness time and again. I think this is a high time we have to reach these young minds before it's too late. We are already late, let me tell you. पीयूष भाई के द्वारा लिखी ये किताब उस सच्चाई को उजागर करती है और हमें इस बात की कोशिश करनी है कि ये किताब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। पीयूष भाई को इस किताब को लिखने के लिए बहुत बहुत बधाई। आज हमें इस तरह की लेखनी की और इस तरह के प्रकाशनों की ज़रूरत है ताकि जो झूठ और अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनकी सच्चाई सामने आ सके। मैं डॉक्टर मंजूर आलम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर अपनी बात कहने का मौका दिया और बहुत बहुत बधाई ऑब्जेक्टिव इंस्टीट्यूट को टू पब्लिश दिस बुक, वेरी करेजियस वर्क आज के माहौल में कि जहाँ पे आप कुछ भी बात करें तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। और मैं अपनी बात को पुस्तक में लिखित महात्मा गांधी जी की इस प्रतिज्ञा से विराम दूंगा, जो प्रतिज्ञा हमारे को, मैं ये समझता हूं कि हम सबको ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। एक बार फिर इसकी ज़रूरत है, जैसा कि मेरे सब बड़े लोग जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने कहा, हम ईश्वर खुदा को हाजिर जानकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को सगे भाइयों की तरह मानकर दोनों में जरा भी भेदभाव नहीं रखेंगे, एक दूसरे के दुख में दुखी होंगे और उसमें अपनी शक्ति के अनुसार पूरा भाग लेंगे। हम एक दूसरे के धर्म का किसी भी प्रकार विरोध ना करेंगे, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को नहीं दुखाएंगे, एक दूसरे के धर्म के पालन में दखल नहीं देंगे और एक दूसरे के साथ आदरपूर्ण व्यवहार करेंगे और धर्म के बहाने कभी एक दूसरे की हत्या नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।